बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्ट्रेट ट्रेडर्स DSPL यानी दिल्ली सौदा ग्रांड प्रीमियर लीग सीजन 5 इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, इससे कबल हम जो है वो कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीजन 2 आपके सामने लेकर आए थे। बड़ी कामयाबी के साथ उसका इनेकाद हुआ और वो कंप्लीट हुई और अब जो है लॉन्चिंग हुई है या जो कि इब्तिदा हुई है वो है दिल्ली सौदा ग्रांड प्रीमियर लीग की। सीजन 5 इसका है कामयाबी के साथ। पहले 4 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं, अब सीजन 5 है। कराची के डिफेंस के इलाके में मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में ये जो स्टेडियम में ये मैचेस इसके खेले जाते हैं। जोशो खरोश हमें नज़र आ रहा है। इब्तदाई मैचेस जो हैं अब उनका आगाज़ हो चुका है। लेकिन जब भी हम चूंकि आज इस सीरीज़ का पहला प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस पूरी प्रीमियर लीग के पस मंज़र के बारे में आपको बताएं, क्योंकि असल में वो लोग अहम होते हैं जो किसी भी लीग के या किसी भी एक कामयाब वेंचर के पीछे खड़े होते हैं। यही वजह है कि हमारे आज के प्रोग्राम के जो मेहमान हैं ये तमाम वो लोग हैं जो इब्तिदा से इस लीग को लेकर चले और इसको कामयाब बनाया। खास तौर पर स्पॉन्सर्स में द ऑर्किड स्कूल, मेडिकैम और दीगर स्पॉन्सर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा जिन लोगों से आज की हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान बिलाल अल्लाहवाला जो कि डायरेक्टर हैं मदर केयर के और रूह रवा हैं इस दिल्ली सौदा ग्रांड प्रीमियर लीग के। सबसे पहले मैं उनको खुश आमदीद कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का काम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। वेलकम वेलकम। नाज़रीन, मेरे आज के दूसरे मेहमान मेहरान प्रॉपर्टीज से ताल्लुक़ रखते हैं मोहम्मद सलमान साहब। ये भी जो है ना एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस प्रीमियर लीग में। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, आपको खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इसके अलावा आज के और जो दो मेहमान हैं वो जाने पहचाने हैं, उनसे पहले भी आपकी प्रोग्राम में मुलाकात होती रही है और ख़ास तौर पे इस ये जो क्रिकेट लीग्स होती हैं इनको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना और कामयाबी के साथ इनकी तकमील करना, इसमें बड़ा हाथ रहता है। मेरे जो दाहिने हाथ पे मेहमान बैठे हैं पहले वो हैं खालिद सलीम साहब, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में होते हैं। KCPL में भी हमने आपकी इनसे मुलाकात कराई थी और अब DSPL में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, बहुत शुक्रिया सर, खैरियत से हैं, खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा नन अदर देन द पर्सन बिहाइंड ऑल दीज क्रिकेट एक्टिविटीज एंड लीग्स एंड अदर थिंग्स। हमने पहले भी जब पिछली लीग का पहला प्रोग्राम किया था तो उसमें मुलाकात कराई थी आपकी। ओवैस मंसूर सलातीनी साहब इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है। आप माशाल्लाह कर रहे हैं, इतना अच्छा है कि हम बार-बार फिर कभी वीडियो पे आपको देख लेते हैं। जब पहले पे प्रोग्राम में तो आप आ जाते हैं, उसके बाद फिर आप नहीं आते। नहीं, जब आप बुलाएंगे हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। हमारा अपना प्रोग्राम है ये। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। अच्छा, अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वैसे साहब से चाहूँगा कि थोड़ा सा एक प्रीएम्बल दे दें कि ये दिल्ली सौदा ग्रांड यानी स्ट्रेट ट्रेडर्स दिल्ली सौदा ग्रांड प्रीमियर लीग पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल क्या है, ये किस तरीके से आगाज़ हुआ और सीजन 5 तक कैसे पहुंची? जी, ये हम लोगों ने बैक इन 2020 हमने ये स्टार्ट करा था। इनिशियली हमने यही सोचा था कि हमारी जो कम्युनिटी के लड़के हैं उनको खिलाया जाए अंदर, और जितने अच्छे लड़के हैं उनको एक तरीके से खोज के निकाला जाए। तो एक प्लान डिस्कस हुआ, खालिद भाई, खालिद सलीम भाई, जुनैद खलील भाई के बैठे हैं इसको कैसे करना है। तो वो हम चलते गए, काफ़िला बनता रहा। माशाल्लाह आज इस लेवल पे पहुंच गए कि माशाल्लाह आप जैसे स्पॉन्सर से देख रहे होंगे हमारे साथ बैठे में बिलाल भाई, सलमान भाई, इसके अलावा जो हमारे फर्स्ट सीजन से सैक है हमारे साथ सनाउल्ला है, शंग्रीला इस दफ़ा हमारे साथ प्लेटिनम उस पर आया है, RPM है। मतलब मैं नाम लेता रहूँगा। माशाल्लाह कोई स्पॉन्सर अल्हम्दुलिल्लाह जाता नहीं है, और ये इसलिए नहीं स्पॉन्सर करे शायद इनको इतना बड़ा कोई यहाँ से कितनी टीम्स टोटल हिस्सा ले रही हैं? 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2 पूल हैं जिसमें 5-5 टीमें डिवाइड की गई हैं। और ये सब इसी कम्युनिटी से ताल्लुक है? सब इसी कम्युनिटी से ताल्लुक है। टीम ओनर्स का भी। सर स्पॉन्सर्स भी इसी कम्युनिटी से होते हैं? ज़्यादातर स्पॉन्सर्स इसी कम्युनिटी से होते हैं, कोई कैद नहीं है। बट यूजुअली क्योंकि ये मैंने कहा ना कि एक तरीके से हेल्प है लड़कों की कि वो अच्छे से क्रिकेट खेलें, तो हमारे जो इस तरीके के लोग हैं कम्युनिटी से वो आगे निकलते हैं और लड़कों के। ठीक है, खालिद सलीम साहब क्या कहेंगे सर? अब क्योंकि आगाज़ हो चुका है, मतलब बैक टू बैक आपकी लीग चल रही हैं, एक कामयाब लीग ख़त्म हुई, अब दूसरी लीग का आगाज़ हुआ है, कैसा जा रहा है, कैसा फीडबैक है? बहुत खुशी होती है एक तो कि हमारी जिस लेवल की लीग ये पे हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और जिस तरह पार्टिसिपेशन इन लोगों की हो रही है, और स्पेशली जिस तरह स्पॉन्सर हमें बैक करते हैं इसमें कि जी हमारी लीग को इन बच्चों के लिए बेसिकली करते हैं, अपने ब्रांड के लिए तो करते ही करते हैं। हर कोई करता है कि मार्केटिंग करता है कि जी हम इसको स्पॉन्सर कर, लेकिन जिस तरह
कि हमारी बिरादरी के बच्चे प्रमोट हो जाएं, ये लीग कामयाब हो जाए हमारी बिरादरी के लिए। तो थैंक्स फॉर ऑल हमारे स्पॉन्सर जो हमें इस तरह सपोर्ट करते हैं हमारी बिरादरी के लिए। और जिस तरह सब लोग देख रहे हैं कि लीग जिस तरह हर साल जो है ये इसकी हाइप बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है, व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, टीमें ज़्यादा आ रही हैं, प्लेयर्स बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि हम भी टीम में हो जाए। तो इंशाल्लाह इसको हर साल कोशिश होती है कि हम इसको बेहतर से बेहतर करें और बेहतर करें। अगले साल इंशाल्लाह और मजीद प्लानिंग है कि उसको मजीद कैसे बेहतर किया जाए। तो वेस भाई साथ हैं माशाल्लाह से, हमारे कहते हैं ना ब्रेन जाइल हैं, कुछ ना कोई नई चीजें लाते रहते हैं, सारी मेहनत इसी पे कर रहे होते हैं, बहुत बस दिन रात लगे होते हैं। और कोई इनको रात के 2 बजे भी अगर मैसेज कर दो ना तो 2:01 या 2 मिनट पे जवाब आ जाता है इनका फौरन। ये बड़ी बात है, ये क्वालिटी है। क्रिकेट के मुतालिक रात के 2 बजे 4 बजे कोई भी मैसेज करेंगे फौरन मुतालिक करता हूँ ना, उसका जवाब जल्दी नहीं आता। वो लीग के मुतालिक कर रहा हूँ फौरन ठक से रिप्लाई आ जाता है। ये इनका शौक है, उस ग्रुप में बहुत एक्टिव होते हैं। ये इनका शौक है जिस लेवल पे हुए इसने वाकई में जिस लीग को इस तरह उठाया है और जहाँ पहुँचाया है, हेड्स टू ऑफ के जी हम तो सिर्फ उनकी सपोर्ट के लिए खड़े हैं पीछे। कोई मसला हो कुछ हो हम लोग खड़े होते हैं पीछे कि यार आप पूरा रन कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आपको जिस किस्म की सपोर्ट चाहिए वो हम बड़ी बात है सर कि अपने बिजनेस को देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए इतना वक्त निकालना, वो भी सिर्फ इसलिए कि कम्युनिटी की एक लीग जो है वो ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान नस्ल इसमें शामिल हो, प्लेयर्स इसमें आएँ और इस लीग से आगे निकले। अच्छा, हमारे साथ कैप स्पॉन्सर मदर केयर से डायरेक्टर मदर केयर बिलाल लवाला साहब मौजूद हैं। सर पहले सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, एक अच्छी लीग में आप कैप स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है मुझे बताएं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। हम अवैस भाई के साथ और इस लीग के साथ एसोसिएट हुए थे, मेरा ख्याल है 2 या 3 सीजन हो गए हमें इनके साथ एसोसिएट हुए हुए। हमारी कम्युनिटी के लोग आम तौर पे ज़्यादातर कारोबारी लोग होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी बचपन से ही मेरा ख्याल है कि उनको यही शौक दिया जाता है कि वो कोई कारोबार करें या जल्दी से कारोबार में आते हैं। जो मैं देखता हूँ हमारी आम तौर पे जो एटीट्यूड होता है, तो ये जो इन लोगों ने ये स्टार्ट किया क्रिकेट का सिलसिला, और इसमें जिस तरह हमने पार्टिसिपेशन देखी स्पेशली यंग छोटे बच्चों की, टीनेजर्स की, तो वो बहुत इंकरेजिंग था। मेरे लिए ये बहुत सरप्राइज था कि हमारी कम्युनिटी से लोग पेरेंट्स ये अलाउ कर रहे हैं कि बच्चे एजुकेशन छोड़ के या एजुकेशन के साथ साथ ये टाइम निकालें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए और क्रिकेट में फुली पार्टिसिपेट करें एज टीम मेंबर्स। तो जितने बच्चे हमने वहाँ देखे माशाल्लाह, जो हमारे यहाँ ये जो ट्रायल्स वगैरह पे जो बच्चे आते हैं, तो ये देख के बहुत इंकरेजमेंट हुई, जिसके लिए फिर हम इनके साथ एसोसिएट हुए। और अभी तक का तजुर्बा तो ज़बरदस्त है क्योंकि हर सीज़न पिछले सीज़न से बहुत बेहतर होता है और जिस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने पहुंचाया है इसको DSPL को, तो इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ठीक। अच्छा सर, इस वक्त चूँकि जब नाज़रीन मैं स्टूडियो में एंटर हुआ तो जो फ्रेगरेंस यहाँ पे आई ना, तो इनको शायद अपना तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो फ्रेगरेंस जो है ना आपको एक अलग ही थॉट्स में, एक अलग चीज़ों में ले जाती है। बड़ी कोजी सी बच्चों की जो स्मेल होती है ना, वो ऐसी चीज़ है कि कोई भी शख्स जो है वो उससे एक प्लेजेंट वाइब्स आने लगती हैं। तो ये क्या ख़ास बात है, बड़ी ज़बरदस्त सिग्नेचर फ्रेगरेंस है और बड़ी कोजी लविंग टाइप की चीज़ है कि आप किसी भी सूरत जो है ना, एक किसी बच्चे को जितनी फ्रेगरेंस आ रही हो तो उतना एडोरेबल हो जाता है। जी बिल्कुल। ये मदर केयर की जो फ्रेगरेंसेस हमारी है, इनकी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें हम इसका बड़ा ख्याल करते हैं और हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, जो जिसमें वेंडर्स दुनिया के लीडिंग सप्लायर्स होते हैं, तो उनकी भी R&D होती है। फिर यहाँ पे लोकलाइज्ड R&D भी होती है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि वो कौन सी फ्रेगरेंसेस हैं जो पाकिस्तान में पसंद की जाए। एक तो है ग्लोबल ट्रेंड है, हर मुल्क की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो इस पर बहुत मेहनत होती है। कुछ फ्रेगरेंसेस हमारी ऐसी हैं जो शायद 70s से चल रही हैं, 1970s से, और अभी बहुत सारी नई फ्रेगरेंसेस भी आई हैं जिसमें हम कुछ नए बेबी प्रोडक्ट्स लाए, तो हमें नई फ्रेगरेंसेस जो आज के ज़माने के हिसाब से वो है। तो आई होप कि आपको जो अभी जो आप स्मेल कर पा रहे हैं वो आज के ज़माने की शायद फ्रेगरेंसेस होंगी, जैसे आपको ये फील। अच्छा सर, क्या फ्रेगरेंस को भी अपडेट करने की जरूरत पड़ती है? जी बिल्कुल, हर चीज़ की तरह कुछ कंपनीज शायद नहीं भी करती होंगी, लेकिन हम लोग तो इस पर बिलीव करते हैं कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की हमेशा ज़रूरत रहती है और करते रहना चाहिए। जिस तरह जहाँ जो इम्प्रूवमेंट हो सके वो रूम ढूंढना भी चाहिए और करनी भी चाहिए इम्प्रूवमेंट। यानी इसको इम्प्रोवाइज करते जाते हैं। इसमें इस तरह होता है कि इसकी हम जो तमाम बड़े ब्रांड्स भी परफ्यूम के फ्रेग्रेंस इम्प्रोवाइज होते हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो जरूर करते हैं। ये हमारे प्रोग्राम का स्कोप तो नहीं है, लेकिन मैं लोगों की जनरल नॉलेज, अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बिल्कुल इस पे कंपनीज काम कर रही होती हैं। दुनिया में मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स हैं जो बैन हो रहे होते हैं,
तो उनको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, सस्टेनेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो बिल्कुल ऐसा होता रहता है कि इनको अपग्रेड किया जाता है, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट की जाती है फ्रेग्रेंस की, तो ये सब चल रहा होता है बिल्कुल सारा। अच्छा, मैं वैसे जानना चाहूँगा, एक दूसरे ब्रांड के हवाले से बड़ी चीज़ें चली, बैन किया गया, ठीक है, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से बहुत सी ऐसी चीज़ें दुनिया भर में भी बैन होने तो पाकिस्तान में बिक रही होती हैं। ये एक बड़ा डिलेमा है, जबकि बच्चों से हमारा जो मुस्तकबिल है वो बच्चों पर डिपेंड करता है। लोग आमतौर पे इसका बेनिफिट उठाएंगे किसी कंपेटिटर के बारे में, नहीं, मैं वैसे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये जानना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि हम सोशल मीडिया पे चीजें देख रहे होते हैं, मेरा ख्याल लेकिन फेस टू फेस किसी से डायरेक्ट जिसका फर्स्ट हैंड ताल्लुक होना उससे बात नहीं हो पाती। मेरा ख्याल है वो थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो चीज़ मीडिया पे हाईलाइट हुई है। बेशक कंपटीशन होगा, लेकिन जो सही बात है वो बात करनी चाहिए कि वहाँ पे भी मेरा ख्याल है भी वो अपील वगैरह के स्टेज पे लोगों में एक डर बैठ गया था, लोगों ने बेबी पाउडर यूज करना छोड़ दिया था, मतलब एक चीज जहन में बैठ गई थी, लोग प्रिकलीट पाउडर यूज कर लेते थे, कहते हैं बेबी पाउडर से डर लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको क्लैरिफाई करें, किसी कोई भी ब्रांड का हो, मुझे पता है ये इसमें दुनिया में मल्टीपल रिसर्च है, ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा है, इसमें ब्लैक एंड वाइट पर रिप्लाई नहीं है मेरे पास, तो वो ग्रे एरिया एग्जिस्ट करता है, इसमें मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये प्रोडक्ट जो है ये शायद इतना स्किन फ्रेंडली नहीं है, लेकिन दुनिया में बहरहाल इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी सब जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे आप अपनी सब तमाम चीज़ों की वो गारंटी करते हैं कि 100% जी बिल्कुल, आपने स्किन फ्रेंडली है और बेबी फ्रेंडली है। जी हम लोग ISO सर्टिफाइड भी हैं, हम GMP सर्टिफाइड भी हैं, और जो ग्लोबली वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशन एजेंसीज है SGS, हम उसके साथ जो है हमारी सर्टिफिकेशन है, और GMP का मतलब है कि हम लोग यूरोप और अमेरिका सब जगह के लिए हम लोग सर्टिफाइड कंपनी है। अच्छा। बल्कि इनफैक्ट आपको शायद खुशी हो जान के कि अभी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी US में अवेलेबल है, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो यूनाइटेड स्टेट्स में अगर अवेलेबल हो जाए तो मेरा ख्याल ऑलरेडी ठप्पा लग जाता है कि क्वालिटी अप्रूव्ड है, तो ये क्योंकि हमारा जो CGMP हमारे पास सर्टिफिकेट है उसका बहुत बेनिफिट है। पाकिस्तान के हवाले से हमारे पास हलाल सर्टिफिकेशन यहाँ काफ़ी रिक्वायरमेंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% हलाल सर्टिफाइड। सर, अब आपके प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो एक और जो सवाल दिमाग में आता है वो ये आता है कि बच्चों की स्किन बड़ी डेलिकेट होती है, बेबी वाइप्स का जो इस्तेमाल है क्योंकि उसमें भी फ्रेगरेंस हैं, केमिकल्स और चीज़ें होती हैं, एक नॉर्मल पानी से भिगोया हुआ टिश्यू बेहतर होता है या बेबी वाइप्स? इसमें कोई स्किन पे डैमेज होने की तो देखिए, ये आपने एक वर्ड यूज करा केमिकल, हमारे आमतौर पर हम समझते हैं कि केमिकल या एसिड का मतलब होता है खतरनाक। देखिए, जब आप नींबू इस्तेमाल करते हैं या आजकल कीनू का सीजन है, आप कीनू खा रहे होंगे तो उसमें भी सिट्रिक एसिड, और वो आपके नींबू में विटामिन सी भी है, सिट्रिक एसिड, आपके जो आप दही इस्तेमाल करते हैं उसमें भी एसिड है। तो इसी तरह हर चीज में एसिड होते हैं, केमिकल्स होते हैं। हम लोग थोड़ा सा जो है टेक्निकल होके ही समझते हैं कि हर चीज खराब है क्योंकि एक नाम है केमिकल। सर, विनेगर एसिटिक एसिड है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाइप्स जो है ये बेसिकली इनका जो मेन बेस है वो क्या है, दैट इज स्टिल वाटर, ये वाटर है, इसमें ये और कुछ नहीं है। और लेकिन ये आपको इसलिए प्रेफर्ड होता है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, इसमें एंटी वायरल एजेंट्स होते हैं, इसमें आपके जर्म्स के हवाले से चीज़ें होती है। आप नॉर्मल वाइप से करेंगे शायद बच्चे को रैश हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को जो है वो रफ हो, ये रफ नहीं होता, बहुत स्मूथ होता है। इसका जो रॉ मटेरियल है, जो नॉन वोवन मटेरियल होता है, वो बहुत स्मूथ होता है। और स्पेशली जो इसके आप अगर इसका पानी और नॉर्मल पानी को देखेंगे तो इसके पानी की भी एक स्मूथनेस है जिसके लिए क्या वो ट्रीटमेंट किया जाता है। अब मैं कहूँगा केमिकल ट्रीटमेंट तो लोगों को लगता है केमिकल, बट वो फ्रेंडली केमिकल है, ह्यूमन फ्रेंडली केमिकल है। और ये कोई स्पेशली आपने हमारी चाहे फ्रेग्रेंसेज हो या जो इसके अंदर जो रॉ मटेरियल डलते हैं, ये सारे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, प्रूवन एंड टेस्टेड है और लॉन्ग टर्म टेस्ट। ये हमारी ये रिक्वायरमेंट ही यही होती है वेंडर से कि आप हमें वो प्रोडक्ट दें जो बेबी फ्रेंडली हो। तो ये बहुत स्पेशलाइज्ड केमिकल्स होते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और बिल्कुल 100% सेफ होते हैं। और इसमें स्पेशली हम मॉइस्चराइजेशन का ख्याल करते हैं, बेबी की जो नेचुरल सॉफ्टनेस है स्किन की उसको मेंटेन करने के लिए ख्याल करते हैं। तो इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी, और अब हमारी मार्केट भी बहुत डेवलप्ड हो गई है पाकिस्तान की, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे किसी भी माँ को या बाप को इस हवाले से अब कोई फिक्र करने की जरूरत है। ये प्रोडक्ट्स अब बहुत आम हो गए हैं पाकिस्तान में, एक्सेप्टेबिलिटी माशाल्लाह काफ़ी हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद सलमान साहब हमारे साथ हैं। सर, बहरान प्रॉपर्टीज से आपका ताल्लुक़ है, मेरे स्पॉन्सर है आप भी, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है DSPL सीजन 5 का? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन लीग है, बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। ख़ास तौर पे आज के दौर के अंदर जहाँ तमाम बच्चे आईपैड और मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगे रहते हैं,
उस दौर के अंदर इतनी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है कम्युनिटी के अंदर स्टार्ट होना और उसके ऊपर ये रिस्पांस, और जैसे जैसे ये चल रही है और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है, उसी हिसाब से कम्युनिटी के बच्चे भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डे बाय डे हर सीज़न के अंदर परसेंटेज ग्रो ही कर रही है। ठीक है सर, अभी आपसे बहरान प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होंगे तो इस लीग के बारे में और मेहमानों से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स डेली सौदा ग्रांड प्रीमियर लीग सीजन 5 पावर्ड बाय द ऑक्सफोर्ड स्कूल एंड मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रेट ट्रेडर्स डेली सौदा ग्रांड प्रीमियर लीग DSPL सीजन 5 पावर्ड बाय द ऑक्सफोर्ड स्कूल मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सौदा ग्रांड प्रीमियर लीग सीजन 5 के हवाले से, जिसका कामयाबी से आगाज़ हो चुका है और अब इसके मैचेस जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। 10 टीमें हैं, 2 पूल्स में इन 10 टीमों को डिवाइड किया गया है। 5-5 टीमें एक पूल में हैं और रोज़ाना के हिसाब से ये मैचेस खेले जाते हैं। वीकेंड पे मैचेस नहीं होते, यानी वीकडेज पे रखे जाते हैं ताकि लोग वीकेंड पे अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। टाइमिंग भी बड़ी अच्छी रखी गई और ख़ासतौर पे कराची का मौसम आजकल बड़ा खुशगवार चल रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा मौसम है। बड़ी खुशगवार रातें हैं, दिन में क्योंकि गर्मी होती है लेकिन शाम में बड़ी खुशगवार हैं। और जिस एरिया में ये लीग खेली जाती है यानी डिफेंस फेज 8 मोइन खान क्रिकेट अकेडमी, वहाँ वैसे ही पूरे शहर में अगर थोड़ी हल्की फुल्की गर्मी हो तो वैसे ही वहाँ थोड़ी सी हल्की सी खुनकी हो रही होती है। बहरहाल हमारे साथ खालिद सलीम साहब मौजूद हैं, ओवैस मंसूर सलातीनी साहब मौजूद हैं, बिलाल अल्लाह वाला साहब मौजूद हैं और मोहम्मद सलमान साहब मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी इसी प्रीमियर लीग के हवाले से। अब खालिद साहब से जानना चाहूँगा सर, कितने मैचेस जो हैं वो हो चुके हैं और क्या शेड्यूल है, कब तक इसके जो राउंड मैचेस हैं वो कब तक चलेंगे? अभी तो हमारे 2 मैचेस हुए हैं और ये हमारा इंशाल्लाह एंड ऑफ फेब में जो है हमारा फाइनल है और अभी तो लीग स्टार्ट हुई है तो अभी तो देखें, अभी तो बहुत टाइम है, आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है डेली बेसिस पे मैचेस। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि अब चूंकि दूसरी लीग्स भी चल रही हैं तो वो प्रॉब्लम तो नहीं होता कि स्टार प्लेयर्स जो हैं फिर बिजी हो जाते हैं और दूसरे, क्योंकि दूसरी लीग जब पैरेलली चल रही होती है ना तो एक वो होता है, एशियन प्रीमियर लीग भी चल रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमारा बड़ा डिसिप्लिन होता है कि ये हम जब लीग स्टार्ट होती है तो 2-3 महीने पहले से हम ग्राउंड की बुकिंग ड्राफ्टिंग भी कर लेते हैं, ड्राफ्टिंग करके सब प्लेयर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि कोई टीम में कोई लड़का हो उसको अपनी कमिटमेंट देखनी पड़ती है कि भाई आपकी कमिटमेंट इस टीम के साथ है तो कहीं और ना जाएं आप। तो ये हम पहले से प्लान कर लेते हैं, एंड में नहीं करते, तो इसलिए किसी टीम को इतना मसला होता नहीं है। अच्छा, मतलब पहले से कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अक्सर टीम जो अगर थोड़ी सी लैग बिहाइंड करती हैं तो बाद में कहती हैं कि हमारे स्टार प्लेयर्स जो है ना वो कम हो गए। नहीं, हम थोड़ा सा हमने डिसिप्लिन रखा हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी करी हुई है। कोई इस किस्म का लड़का करता है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है, तो क्योंकि हमें कंफर्ट जोन देना होता है टीम ओनर्स को कि कहीं उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, कोई लड़के की ऐसी हरकत ना करें कि कहीं और जाके खेल लें और उनकी टीम ख़राब हो जाए। तो थोड़ी सी हमें डिसिप्लिन के साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह DSPL में ये है कि सब लड़कों को पता है कि जब ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इस लीग को हर लड़का खेलने के ख्वाहिशमंद होता है, क्योंकि उसको पता है एक्सपोजर मिलता है, हर चीज़ मिलती है, तो वो किसी और लीग को प्रेफर कभी करता नहीं है। उसको पता है DSPL होता है तो लोग साल भर पहले से इंतजार कर रहे होते हैं यार DSPL होने वाला है, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट करना है। तो एक हमें उसमें मजबूरी हो जाए कोई लड़का अवेलेबल ना हो तो जैसे अदरवाइज तो सारे प्लेयर खुद विलिंग होते हैं कि जी किसी तरह पार्टिसिपेट इस लीग में करें। ठीक है, अब वैसा आप मुझे बताइएगा कि चूँकि मतलब मैचेस चल रहे हैं लीग के और सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे होते हैं, अब क्राउड रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? ओवरऑल देखें, क्राउड ऐसे तो आते हैं सबके रिलेटिव्स वगैरह मैच देखने के लिए, लेकिन व्यूअरशिप बहुत अच्छी है। हमारे लाइव आ रहे थे यूट्यूब पे, हाइलाइट्स आती हैं, तो ओवरऑल एक कम्युनिटी जुड़ी भी होती है। किसी के बच्चे खेलने में, खालिद भाई की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा, सिर्फ ये नहीं कि हम उन पर स्ट्रिक्टनेस करते हैं। जैसे आपकी फैमिली होती है और कोई प्रोग्राम बना होता है लेट से पिकनिक का, तो लड़के फैमिली बड़ी एक्साइटेड होती है, बच्चे एक्साइटेड होते हैं। ये हमारे बच्चों की तरह ही है, इनकी प्रेफरेंस होती है। जैसे फैमिली में क्रिकेट खेलते हैं ना, ये ऐसे आके कम्युनिटी में खेलते हैं, तो हमसे ज़्यादा शौक इनको आ रहा होता है यहाँ परफॉर्म करें। तो एक फैमिली खेल रही है तो उसमें वो लड़का खुद बढ़ चढ़ के आता है आगे, और जब आपने कहा क्राउड तो ऑटोमेटिकली उसके साथ क्राउड आता है, क्योंकि फैमिली पूरी इन्वॉल्व है कि जैसे सब एक दूसरे को जानते हैं, तो भाई उनके आते हैं, पेरेंट्स हैं,
सब मतलब सब सिबलिंग्स वगैरह, इवन यहाँ पे हमारे इस बार सीजन में 60-65 तक के एज ग्रुप के खेल रहे हैं, तो वो शायद दादा नाना हैं, तो उनको तो फिर आप देखें कितनी उनको व्यूअरशिप होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो मैनेज किया जाता है डिजिटल मीडिया पे, यूट्यूब पे लाइव फीड चल रही है, उसी वक्त हाइलाइट्स भी आ जाती हैं, रिप्लेस भी चल रहे होते हैं, फिर स्कोर बोर्ड, सब मैच समरी, तमाम मतलब लाइव जो रिपोर्टिंग चल रही होती है, कैसे मैनेज करते हैं इतनी सारी चीज़ें? इसकी ये पहली दफ़ा या हर सीज़न में इसी तरह होता है? ये हर सीजन में ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर करते रहते हैं, मतलब कैमरास बढ़ा देते हैं, आपके कोई और फैसिलिटी ले आते हैं। और ये मेरे अकेले का नहीं है, माशाल्लाह पूरी एक टीम है जो इसको चलाती है, जो ऑब्वियसली वन मैन शो कुछ नहीं होता, एक टीम होती है जो इसके पीछे काम करती है। हर किसी का अपना अपना रोल है, अपना अपना रोल अदा करता है। हमारा सोशल मीडिया टीम अलग है, डिजिटल अलग है, आपका ग्राउंड के मैनेजमेंट पूरी अलग है। तो हमारे तो बड़ा आसान हो जाता है जब इतने अच्छे लोग मिले जो आगे बढ़ के खुद काम कर रहे हो और बेनिफिट दे रहे हो, तो फिर आपको फिर करने की क्या ज़रूरत है। जैसा मैं सबका जिक्र किया था, भूल गया था, सॉरी, हमारे जैसे टाइटल है जवाहर भाई स्टेट ट्रेडर्स, क्योंकि ये अपनी कंपनीज हैं स्टेट ट्रेडर्स और आइलैंड, तो मैं इनको भूल गया तो बाद में मुझसे कहते अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, स्टेट ट्रेडर्स तो टाइटल स्पॉन्सर है बिल्कुल, हर दफा और से इस सीजन लीग 1 का से। पूरा नाम ही उस पर कंप्लीट होता है जब हम स्टेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिलाल साहब मुझे बताइएगा कि टाइम मिल जाता है आपको मैचेस में, कभी जाने का मौका मिलता है, देखते हैं, या लोगों को शिकायत रहती है कि आप बस यूट्यूब पे ही बैठ के देख रहे होते हैं? मेरा ख्याल है खालिद भाई भी मुस्कुराए, अवैस भाई भी मुस्कुराए, ये जवाब यही बताएंगे। नहीं, मैं ऑनेस्टली ये बहुत इंसिस्ट करते हैं, कभी कभार मौका पहले मिलता था लास्ट सीजन में, लेकिन इस बार भी नहीं, अभी तक मौका मिला, और पिछली बार भी जो है मौका नहीं मिला जाने का। लेकिन हाँ, यूट्यूब वगैरह पे हाइलाइट्स वगैरह कभी देख लिए, या इनका अवैस भाई का एक ग्रुप है, उसमें रोज़ाना अपडेट आती है, उसमें पता लग जाता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, टीम को बकअप करते हैं या यानी समझते हैं कि एक एंथुजियाज्म होती है ना टीम की परफॉर्मेंस से? हमारी टीम आई थिंक 2 सीजन्स पहले तक तो हमने पार्टिसिपेट किया था। अब हमारी अपनी टीम नहीं है, अब हम सिर्फ स्पॉन्सर करते हैं। जब हमारी टीम थी जब तो मैं जरूर जाता था, तो किसी न किसी टीम को तो सर सपोर्ट करते होंगे ना, इसलिए बस उवैस भाई को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सपोर्ट करते हैं। दिल से करते हैं। सही बात है जी। अच्छा सलमान साहब, आपसे पहले गुफ्तगू हुई थी, मुझे ज़रा मेहरान प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताइएगा। मेहरान प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है और रियल इस्टेट में भी डील करती है। तो कराची में मुख्तलिफ जगहों पे हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी और मेन हब जो ऑफिस है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में? अच्छा, और जो प्रॉपर्टी आप डील करते हैं ऑल ओवर कराची या ज़्यादातर कमर्शियल प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़? मेनली तो क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, तो वहाँ पे उन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होती हैं, बट कंस्ट्रक्शन का काम ओवरऑल कराची के अंदर है। कंस्ट्रक्शन का काम तमाम जगह करते हैं। तो इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम बहुत महंगा नहीं हो गया सर? लोग कहते हैं कि इस वक्त जो है ना वो तैयार प्रॉपर्टी सस्ती बनाने जाए तो बहुत महंगा है, इसलिए रॉ मटेरियल महंगा हो गया और तैयार की मार्केट डाउन है, इसलिए तैयार माल सस्ता मिल रहा है। देखें, बात ये है कि अगर हम बात करें तो मुझे अच्छी तरह याद है, आज से लाइक 15 ईयर्स बैक डॉलर की अगर आप प्राइस देखें तो लाइक 70s के अंदर थी। हाँ हाँ सर, ठीक है ना। गोल्ड प्राइस भी उसी से वैरी करता है, और आज हम देखें तो लाइक 290 है। तो उसी हिसाब से हर चीज़ की प्राइस अप एंड डाउन होती है, उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें होती हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ये जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कराची जो शहर है, ये अभी कंस्ट्रक्शन का है, और मेन अगर देखा जाए तो लाइक कोई 60+ इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस से रिलेट करती हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेट करती है। बिल्कुल। तो आज भी अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हालात के अंदर हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई मिलेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ जो चीज़ें बन रही हैं उसके बायस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाते हैं या मेन आपका बिजनेस क्या है? फ्लैट्स, कमर्शियल अपार्टमेंट्स जो होते हैं। ठीक है। और तैयार मतलब प्रोजेक्ट तैयार हो जाते हैं? हाँ, वो तो टर्न की बेसिस पे होता है 100%। हमारे अपने पर्सनल भी चल रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स, इसके साथ साथ अगर किसी को बनवाना होता है तो हम उसके अंदर भी शेयर रखते हैं। टर्न की बेसिस पे आप हमें अपना जहन बता दें, अपना मैप दे दें, हम आपको कंप्लीट करके उसके ऊपर डोर लॉक लगा के विद की आपके हैंड ओवर कर देंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट।
ठीक है, जैसे मतलब बेसिकली इट्स काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर या क्या वो है? नहीं देखें, कॉन्ट्रैक्टर एक अलग चीज़ है, इसके अंदर दोनों ऑप्शंस हैं क्योंकि हमारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी हैं, और प्लस ये है कि यहाँ पे आपको एक ये भी आसानी है कि अगर आप कुछ करवाना है तो हम आपकी सहूलत के लिए आपका काम भी कर देंगे। तो हमारे पास आर्किटेक्ट से लेके इंजीनियर्स से लेके कॉन्ट्रैक्टर्स से लेके टॉप टू बॉटम सारी टीम्स होती हैं जिसको हम मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, कंप्लीट टीम्स आप manage करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इन हाउस A to Z सारी टीम्स हैं हमारे। सर आजकल वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है कवर्ड एरिया पर स्क्वायर फीट कितनी आ जाती है? लेकिन डिपेंड करती है, अगर आप डिफेंस क्लिफ्टन की बात करें उस वर्थ के ऊपर कि किस वर्थ का बैंगलो है, तो डिपेंड वहाँ पे तकरीबन कोई 6000 प्लस आती है। 6000। और अगर आप कमर्शियल फ्लैट की बात करें, वो भी वेरी करता है प्राइस के हिसाब से, तो अप्रॉक्स 4000 प्लस आती है। ठीक है। अच्छा, यानी अगर अब मैं नाज़रीन को भी समझा दूं, जैसे अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है तो तकरीबन 60 लाख रुपए की आपको कॉस्ट ऐसे ही। पड़ेगी। ठीक है, और 1000 स्क्वायर फुट इतना होता है कि बस 2 बेडरूम एक ड्राइंग लाउंज जो है ना वो बन जाता है 1000 स्क्वायर फीट। ऐसा ही तो है। इसका मतलब ये, और अगर इतने का अगर कोई फ्लैट की कंस्ट्रक्शन हो तो उस सूरत में फिर ये 40 लाख की कॉस्ट, ये सिर्फ बिल्डिंग कॉस्ट आएगी। बिल्कुल, ओनली ये जो कॉस्ट है ये मटेरियल और कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट है। कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट इसके अंदर जो है रिगार्डिंग हमारी यहाँ की लैंड जो- और बाकी चीजें, हाँ। क्योंकि सर देखिए असल में नाज़रीन जो असल कीमत कराची में मानी जाती है वो जमीन की मानी जाती है। एक फ्लैट हो सकता है, एक अपार्टमेंट आपको दूर दराज के इलाकों में बहुत सस्ता मिल जाए, जिसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही बिल्डर ले रहा हो, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स अगर शहर के बीचों बीच आप कहीं लेने जाएंगे तो छोटा से छोटा अपार्टमेंट भी करोड़ों रुपए में आजकल के दौर में मिलेगा, इसलिए कि उस जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। बहरहाल तमाम मेहमानों से मजीद गुफ्तगू होगी, एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं ना जाएगा। देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्ट्रेट ट्रेडर्स DSPL सीजन 5 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मेडिकैम। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सौदा ग्रांड प्रीमियर लीग की, जिसका आगाज हो चुका है कराची में, और कामयाबी के साथ इसके मैचेस जारी हैं। 10 टीमें इसमें मौजूद हैं। स्पॉन्सर्स की एक बड़ी लंबी तादाद है, इसलिए कि ये लीग हर सीजन के साथ ग्रो करती चली जा रही है। पहले 4 सीजन गुजर चुके हैं और ये सीजन 5 है। आज जो मेहमान ग्रामी हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ओवैस मंसूर सलातीनी मौजूद हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, बिलाल अल्लाहवाला डायरेक्टर मदर केयर मौजूद हैं, और मोहम्मद सलमान महरान प्रॉपर्टी से इनका ताल्लुक है। तमाम स्पॉन्सर्स भी हैं और ऑर्गेनाइजर भी आप इनको कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जी इनकी सपोर्ट के साथ ही इस लीग को कामयाबी के साथ इसका इनेकाद करना जो है वो मुमकिन हुआ है। अब खालिद सलीम साहब क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि अभी तो इब्तिदा है और लेकिन इसमें जो है ना अभी बहुत सारी हैपनिंग्स जो हैं वो आने वाले दिनों में होनी है। इलेक्शंस भी हैं और दूसरी चीज़ें हैं, लीग्स भी हैं, फिर PSL तक पहुंच जाएगा मामला, क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली जो फोकस किया हुआ ना हम लोगों ने, अभी तो सब लोग ना पॉलिटिक्स में है, इसमें जो लड़के हैं ना उसमें है, सारा फोकस तो इस वक्त सब यही है कि एक दूसरे की टीमें देख रहे होते हैं, कंपटीशन होता है, कॉम्बिनेशन बना होता है। तो ये लड़के जो है ना ये इन लोगों जगह से दूर हैं कि जी ये इलेक्शन हो रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। तो सबका फोकस इस वक्त तो यही है कि जी अपने अपने मैचेस देखें, अगले राउंड में पहुँचें, किस तरह आइलैंड को हराएं। सबका प्लानिंग इस वक्त यही चल रही होती है। तो मैंने कहा है अभी तो बस देखें, अभी तो है 1.5 महीना है, देखें अब पॉलिटिक्स भी साथ चलती रहेगी, चीजें चलती रहेंगी सारी, लेकिन ये है कि आप लोगों की चीजें रुकती नहीं है। हमारी ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इन चीज़ों से, इवेंट से, छुट्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हालात से, क्योंकि जो लोग कहते ही हैं कि स्पोर्ट्स जब खेला जाता है या कोई शख्स अगर स्पोर्ट्स को टीवी पे भी देख रहा हो तो दरअसल जो शख्स अगर वो बॉलिंग करता है वो बॉलर को देख रहा है तो वो ऐसे देख रहा होता है जैसे वो खुद बॉलिंग कर रहा है। अगर वो बैटिंग करने वाली टीम के साथ है ना तो वो बिल्कुल उसी तरीके से अपने जोश व खरोश का इजहार कर रहा होगा जैसे वो खुद बैटिंग कर रहा है। यही वजह है कि अगर कोई बैटिंग करने वाली टीम के साथ है और बैट्समैन आउट होता है तो अफसोस बिल्कुल ऐसा जैसे आप आउट हो गए, या आप बॉलिंग के साथ हैं और जिस बॉलर ने विकेट ली तो आपको ऐसा लगता है कि आपने विकेट ले ली। ये असल में ब्यूटी है स्पोर्ट्स की, तो ना सिर्फ खेलने वाले बल्कि इसमें तमाम देखने वाले इसी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जैसे वो खुद ग्राउंड में मौजूद हैं। अच्छा, आप बताएं वैसा आपके माशाल्लाह लीग्स पे लीग्स आप कामयाबी के साथ कर रहे हैं, ये जो टीम्स हैं ये सारी एक लेवल की हैं या आप समझते हैं अब कुछ आपको नज़र आ रहा है कि वो अच्छी टीम है
ज़रा टफ मुकाबला रहेगा कि कौन सी टीम्स होंगी? नहीं, इस पे 2-3 टीमें ऐसी हैं जो पुरानी टीम्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बने हुए थे कि ऑब्वियसली नई टीम आती है उसको कॉम्बिनेशन बनाने में टाइम लगता है। जैसे मेडिकेम है, अभी मैं मेडिकेम का नाम आया तो बता दूं, हम यहाँ पे बड़ा मिस कर रहे हैं जुनैद भाई। जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब जो कि खलील हाँ भाई, बिल्कुल हम सबके साथ ना उनके बगैर ये इनकम्प्लीट है चीज़, क्योंकि हमेशा उनकी सपोर्ट होती है, मतलब उनकी प्रेजेंस ही जो है ना हमारे लिए बड़ा। लेकिन उनके matter मैचेस तो करती है। आ जाएंगी दुबई से तो फिर हाँ, अब उनके मैचेस तो तभी हैं, बट मेडिकैम जैसे बहुत स्टार्टिंग की टीम है या आइलैंड पुरानी टीम है, तो ऑब्वियसली टीमें आती हैं बहुत अच्छी कॉम्पीट भी करती हैं, बट कहीं ना कहीं पुरानी टीम जो हो जाती हैं टाइम लेती हैं। आप देखिए ना जुनैद साहब ओवर 40 वर्ल्ड कप तक Global World उन्होंने परफॉर्म किया, बड़े ज़बरदस्त किस्म का ग्लोबल कप उन्होंने खेला और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। टीम जो है पाकिस्तान की माशाल्लाह उसने विन किया और जिस तरीके से लेके चले तमाम टीमों को हराया। जुनैद भाई मैन ऑफ द मैच रहे और मैं इन्हीं वही लीग कह से रहा खेल के उनकी प्रेजेंस जो होती है ना, हाँ। वो देखें, आपने कहा मैचेस तब है, मैचेस तो अपनी जगह हम लोग खेलते हैं, हाँ। एक वो सही चीज़ है, लेकिन जो हम लोगों की आपस की एक बॉन्डिंग है, जो एक साथ बैठना उठना, एक साथ सारी चीज़ें, क्रिकेट को एंजॉय करना, तो वो बड़ा मैटर करती है, क्योंकि हम लोगों की कोई मजबूरी में तो खेल नहीं रहे, हम लोग शौक के लिए खेलते हैं कि हम लोग इसको एंजॉय करें। अब आपने जैसे कहा कि वो बॉलर को लगता है बाहर से मैं बॉल कर रहा हूँ, हमारे इसमें ये भी सिलसिला है, यूट्यूब पे जब ये मैच आ रहा होता है तो वो आउटसाइडर्स भी उस पर कमेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, इसमें विनिंग होती है कि आप प्रिडिक्ट करें और विन करें कोई कि कितना मार्जिन से टीम जीतेगी बिफोर द End of the match. ऑफ फर्स्ट इनिंग्स। First innings, आपको बताना होगा कि आज का मैच कौन सी टीम कितने मार्जिन से जीतेगी। अच्छा उस पे प्रेडिक्ट पे भी इनाम आते हैं, कैश प्राइजेस हैं, तो Prediction हर पे। मैच पे होते हैं। तो इस तरीके से लोग जो आपकी कम्युनिटी से नहीं है वो भी आपके साथ जुड़ते हैं इसमें। और हमने देखा आम पिछले- लोग देखने वाले भी नहीं, फिर पिछले अच्छी सीजन में बहुत ऐसे लोग थे जिनका हमारी कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन और वो फिर भी winners वो- थे, तो वो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस लीग में। ठीक है जी। अच्छा बिलाल साहब मुझे बताइएगा कि यानी मैचेस जब देख रहे होते हैं ज़रा जोशो खरोश आता है आपको भी देख के स्क्रीन पे और तमाम चीज़ों को? मैं क्रिकेट एक्चुअली मुझे एक ज़माने में फुटबॉल का ज़रूर शौक था। अच्छा। क्रिकेट का कभी कोई ज़्यादा मैं शौक नहीं है। शौक नहीं रहता। और अभी भी जो मेरा जो मोटिवेशन है इसको सपोर्ट करने का, वो इसलिए है क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारी कम्युनिटी या इवन पूरे पाकिस्तान में जो हमारे जो लोग हैं हमारे नेशन के, वो क्रिकेट लविंग लोग हैं। तो मैं क्रिकेट लविंग हूँ या ना हूँ, हमारे लोग क्रिकेट लविंग हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे स्पोर्ट्स में जब पाकिस्तान कोई मैच जीतता है तो पाकिस्तान में सिर्फ सर हमारे यहाँ मतलब लोग बड़े सबके क्रिकेट लविंग हैं, motivation- लेकिन माजरत के साथ कहने पड़ता है जो लोग खेल रहे होते हैं ना कौमी सतह पे, वो शायद क्रिकेट लविंग नहीं होते इतने। मेरा ख्याल है बहरहाल उसमें तो हुस्न ज़न रखना चाहिए कि वो होपफुली होंगे क्रिकेट लविंग। लेकिन एक इस पे मूवी भी है बड़ी ज़बरदस्त साउथ अफ्रीका के ऊपर कि किस तरह उन्होंने फुटबॉल को यूज़ करा अपनी नेशन को यूनाइट करने के लिए। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी ये चीज़ अगर क्रिकेट के थ्रू अचीव की जा सकती है, लोगों को और यूनाइट करना। नहीं, लोगों को यूनाइट करना, नेशन बिल्डिंग, हमारे एक मोटिवेशन। आप देखें पाकिस्तान कोई मैच जीतता है तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, जितनी हमारी खामियां है जो कुछ है वो हम सब भूल के सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो मोटिवेशन की पाकिस्तान में ज़रूरत है। इसी तरह जब कोई टीम जीतती है तो मैं देखता हूँ बच्चे इतना खुश होते बहुत हैं, खुश और होते हैं। हाँ, इतना अच्छा एक माहौल बनता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, PSL। हालांकि कहा जाता है कि और सॉकर जो दुनिया का मकबूल तरीन खेल है, जी, बिल्कुल। सबसे ज्यादा नेशंस खेली जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट तो आई थिंक साउथ एशिया में हाँ। थैंक्स टू द ब्रिटिश बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। हमारा ये तो इसको बस इंकरेज करने के लिए, बच्चों को, नई जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए, इस हद तक मैं क्रिकेट को सपोर्ट आप सेटिस्फाइड हैं लीग की परफॉर्मेंस से, इंतजामात से और तमाम चीज़ों से? माशाल्लाह मेरा ख्याल है तकरीबन कोई अगर 180 हमारे प्लेयर्स इस वक्त एसोसिएटेड हैं इस लीग के साथ, और ये इसमें चेंज भी हो रहे होते हैं। तो अच्छा। इतना टैलेंट नज़र आया जब हम शुरू में, मेरा ख्याल है 12-15 प्लेयर्स होंगे जिनके नाम लिए जाते थे। अभी हम थोड़ी देर पहले ब्रेक में बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि कितने सारे प्लेयर्स के अब आप नाम ले रहे हैं, और कितने सारे लोग ऐसे जो मालूम हुए कि टैलेंट नज़र आए हमारी कम्युनिटी में। तो ये चीज़ बहुत खुश भी होते हैं और मोटिवेट भी होते हैं देख के, कितना टैलेंट हमारी कम्युनिटी में और सब जगह नज़र आ रहा है। बड़ी बात है जी। बिला अपना सलमान साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस लीग के हवाले से हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से? मेरा ख्याल है कि मेरा यही कहना होगा सबके लिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़ाएं, इसका पार्ट बने, ताकि लोगों को
मुल्क की सतह पे अच्छे से अच्छे प्लेयर्स मिल सकें। ठीक है, ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लेयर। आप क्या कहेंगे बिलाल साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो वैस भाई ऑलरेडी माशाल्लाह जो बाकी लीग्स भी करा रहे हैं, ये इसको हमें बढ़ाना है इंशाल्लाह, और कम्युनिटीज़ के साथ भी इंगेज करना है। लेकिन हमारी अपनी कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत थी, तो इससे फ़िलहाल वो वाला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ये इंटर कम्युनिटी करके, और फिर कराची को आई थिंक हमें इंशाल्लाह क्रिकेट में हमारी पोजीशन नेशनली बननी चाहिए कराची सिटी की। ठीक है जी, क्या कहेंगे खालिद साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज देना चाहूँगा पहले तो कि ये जो स्पॉन्सर जो हमारे साथ हैं, जो हमारी बैकबोन है, बस वो उनको है कि ये हमारे साथ खड़े रहें, और इसी तरह बिलाल भाई और सलमान भाई और जितने भी स्पॉन्सर हैं उनके मैं नाम नहीं ले सकता, कि जब तक ये लोग हमारे साथ नहीं खड़े होंगे कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। और इसी तरह कि ये है कि हम कोशिश पूरी करते हैं कि हर साल इसमें इम्प्रूवमेंट करने की। अगले साल अभी से प्लानिंग शुरू हो गई है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जाए, तो और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले साल कोई नई नई चीज़ें इसमें आएंगी, जिससे हमारी व्यूअरशिप भी बढ़ेगी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम उसमें ऐड भी करेंगे। और इसमें एक सबसे बड़ी हमें खुशी ये होती है कि ये जो प्लेयर जो हम लोग के साथ खेल रहे हैं, पहले सीज़न में जिस किस्म की क्रिकेट थी और आज 5वें सीज़न में इनका क्रिकेट का लेवल में बहुत डिफरेंस हो गया। आज हम यही बात कर रहे हैं कि यार ये लड़के जो पहले सीज़न में आए थे और अब सीज़न में आए थे वो कितने ग्रूम हो गए। खुशी ये होती है कि ये लड़के और आगे चले जाएं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम में भी जाए तो हम भी कह सकते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उवैस भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से? तो मैसेज यही है, अपने सारे टीम्स वगैरह को भी इसी मोहब्बतों से खेलते रहें, हमारे जो सारे स्पॉन्सर्स हैं वो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, और लोगों से कि वो इसी तरीके से इंटरेस्ट लेके देखते रहें, क्योंकि इन लोगों के इंटरेस्ट के बगैर इस क्रिकेट का कोई फ़ायदा नहीं। क्रिकेट तो आप गली में भी खेलते हैं, बट एक जिस भाईचारगी के साथ, क्योंकि क्रिकेट जोड़ती है, जैसे बिलाल भाई ने कहा, तो यही मैसेज है कि इन्हीं मोहब्बतों के साथ और इसके साथ क्रिकेट को जारी रखें और सबको दिखाएं कि आप लोग कितना अच्छा खेल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उवैस साहब, आपका शुक्रिया, खालिद सलीम साहब आपका शुक्रिया, बिलाल साहब आपका शुक्रिया, सलमान साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।